डाटा हैंडलिंग स्टैटिक्स है ना। तो इसको आपको एकदम ये बेसिक मैंने हर एक टर्म जितना भी इससे रिलेटेड टर्म है ना सारा आपको बता देते हैं। जैसे अभी आप तो 8 9 10 में हो है ना, बहुत सारा बच्चा अब 10 पास करेगा 11 में जाएगा। तो 11 12 करोगे बाबू, उसके बाद क्या करोगे? मेडिकल इंजीनियरिंग करोगे, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा, या कोई और अदर एरिया में जा सकता है। तो वहां पे बाबू इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नहीं बनता। आईआईटी का एग्जाम दोगे ना तो वहां पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। काहे नहीं बनता सर? क्योंकि बाबू बहुत सारा टर्म, बाबू आप जो कोचिंग स्कूल में पढ़ोगे ना, बहुत सारा टर्म में गायब कर दिया जाता है। अब इंजीनियर में क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता है, तो टर्म के बारे में तो पता नहीं है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, है ना। इस कारण आप लोग से क्वेश्चन नहीं बन पाता, या आप लोग स्कूल में देखते हो है ना, बुक बुक वाला बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन पाता, क्योंकि उस टर्म से आपको फेमिलियर नहीं करवाया जाता है ना। तो यही आपको जितना भी इसमें टर्म है सारा आपको फेमिलियर करवा देते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, बन जाएगा, है ना। तो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? वो स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना। स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स होता क्या चीज है सर? तो कोई भी डाटा को बाबू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेबल के द्वारा, है ना, टेबल के द्वारा, टेबुलेशन के द्वारा। और इसी टेबल का फिर हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्यों बनाते हैं सर? क्योंकि बाबू डाटा को बाबू, है ना, मान लो कोई डाटा है बाबू, उसको देख के एनालिसिस करना बड़ी टफ काम होता है। अगर उसका ग्राफ रहता बाबू तो उसको देख के पढ़ना, ग्राफ को पढ़ना हमारे लिए अच्छा लगता और इजी भी होता। इसीलिए डाटा को हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ के द्वारा, है ना बाबू, या टेबल के फॉर्म में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी डाटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बाबू प्रोसेस है, स्टेप्स है। ऐसे कर दोगे अनपढ़ की तरह, उसके लिए स्टेप्स होता है ना, स्टेप्स होता है। तो वही सब स्टेप्स आपको सिखा रहे हैं कि क्या क्या इसमें टर्म यूज होगा, है ना, समझते चलना है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो प्रीवियस क्लास में बाबू आपको बताए थे बाबू, एक एग्जांपल कर लिए थे ना बाबू, 40 गो स्टूडेंट है, 50 मार्क्स वाला था, है ना। तो उसका आपको क्या बोले थे? क्लास इंटरवल बनाने के लिए कल आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस बताए थे। डिस्क्रीट का क्या डिसएडवांटेज है? मान लो 1 मार्क्स वाला बच्चा लेगा, 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स वाला, तो वो आपके लिए टीडीएस जॉब हो जाएगा, है ना, लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बनाएंगे? कंटिन्यूअस बनाएंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं? क्लास इंटरवल बनाते हैं। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 पे, ये क्या है? क्लास इंटरवल है ना। अब इसमें क्या करेंगे? 0 से 10 मार्क्स वाला कैगो बच्चा, कल वाला जो एग्जाम्पल लिए थे 40 खोज खोज के कर रहे थे ना, फिर उसी चीज को दोबारा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना, ठीक। तो 0 से 10 मार्क्स वाला कैगो है, 10 से 20 मार्क्स वाला कैगो, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से ऐसे करके, है ना, ठीक। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल आप ले रहे हो, यहाँ शांति से समझना, एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, ये सब भाषण लिखा हुआ। ये सब बाबू आपको क्या लिखा, मान लो कभी रिवीजन वगैरह करने का मौका मिलेगा तो पढ़ोगे तभी ना बाबू, है ना। रिवीजन करोगे तो उसमें पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो जो चीज अभी समझा रहे हैं उसी को इंग्लिश में यहाँ लिख दिया गया, ठीक है ना। और ये डिफिनीशन वगैरह आपको कभी कोई नहीं पूछता। बार ग्राफ में सब कुछ हो, कभी कुछ नहीं पूछेगा, है ना। आपको क्वेश्चन देगा, क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, है ना, क्वेश्चन आएगा, ठीक। हाँ सर, अच्छी बात है। तो यहाँ क्लास इंटरवल बनाओगे तो यहाँ क्लास इंटरवल कैसे? एक क्लास का अपर लिमिट, वही दूसरे जो अपर लिमिट है नेक्स्ट क्लास का क्या हो गया? लोअर लिमिट बन गया। 10 10 हुआ ना जी। फिर अगले क्लास का जो अपर लिमिट है नेक्स्ट वाले क्लास का लोअर लिमिट बन रहा है, अपर का लिमिट अगले का लोअर लिमिट, है ना। तो अगर इस तरह से क्लास इंटरवल बनाते हो तो ऐसे क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड होता है ना। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? समझते चलना, एल के जी का सिलेबस है ना, चौथा क्लास का बच्चा रहेगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है ना, उसको नहीं लेना, है ना। एक्सक्लूड का मतलब उसको छोड़ देना। इंक्लूड होता है ना, जो आप लोग देख रहे हैं बाबू, है ना, कहीं कुछ सामान लाने जाते हो तो लिखा रहता है एमआरपी। एमआरपी का फुल मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। तो इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मान लो साबुन लिया, 30 रुपया का साबुन है ना, तो इसका एमआरपी है, एमआरपी 30 रुपया है ना। एमआरपी 30 रुपया मतलब क्या सर? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब 30 से ज्यादा में अगर कोई आपको दे रहा था आप जाके कंप्लेन कर सकते हो ना। ये मैक्सिमम 30 रुपया, इससे ज्यादा नहीं बेचना। अगर कोई बेच रहा था जाके कंप्लेन कीजिए, है ना बाबू, तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बाबू एमआरपी के नीचे फिर देखोगे इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब जो ये 30 रुपया है भोला, इसमें सारे टैक्सेस वगैरह जोड़ जाड़ के 30 रुपया, है ना। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? सम्मिलित करना। और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है ना, छोड़ देना, सम्मिलित नहीं करना, सम्मिलित नहीं करना, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो एक्सक्लूसिव मेथड में क्या करते हैं बाबू? एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब ये जो क्लास इंटरवल है 10 वाला जो वैल्यू होगा, 10 मार्क्स जो बच्चा का आएगा उसको इसमें नहीं लेंगे। कहाँ लेंगे? 10 मार्क्स, जैसे कल बताया था ना, वो तो 10 मार्क्स वाला भी बच्चा था ना जी। कल जो एग्जाम्पल दिया था तो 10 मार्क्स वाला भी बच्चा था।
तो 10 मार्क्स को यहाँ नहीं लेंगे, अगले के लोअर लिमिट में लेंगे। बाबू ज्योति बहुत पिटेंगे जी, ज्योति क्या कर रही हो, कैमरा घुमा ज्योति। ठीक। उसी तरह से 20 मार्क्स वाला जो बच्चा है उसको क्या लेंगे, अगले के लोअर लिमिट में ले। तो इस तरह से अगर क्लास इंटरवल अरेंज करते हो तो ऐसे मेथड को क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव कहेंगे। ठीक। तो ये बाबू कल ही वाला क्वेश्चन है, कल वाला क्वेश्चन है। तो 0 से 10 मार्क्स वाला कई गो था ये, है ना बाबू, आपको कितना था बाबू बिटू, बोलो बाबू बिटू। कल एग्जाम्पल 0 से 10 मार्क्स वाला कई गो बच्चा था, 10 गो था जी, कई गो था कि 8 गो था? 13 को था सर। 13 था। फिर 10 से 20 वाला में कई गो था? सर इसमें था 12 देखिए 12 12। कल वाला देखिए टेबल, कल ही वाला क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट 6 20 से 30 वाला 6, उसके बाद 7 6 7 6। इसका टैली मार्क बाबू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 5 ये 3 13। 12 का 1 2 3 5 हो गया, 1 2 3 5 हो गया और 1 2 हो गया। 6 का 1 2 4 1 5 हो गया, 1 6 हो गया। 7 का ये हो गया, 2 7 हो गया। 6 का इस तरह से 6 हो गया। ठीक। तो इस कल ये वाला क्वेश्चन अब दोबारा लिखोगे तो फिर ये हो जाएगा ना, समझ गया ना वो क्या होता है, अगला का लोअर लिमिट, अगला का अपर लिमिट, दूसरे का लोअर लिमिट, इस तरह से क्लास इंटरवल बनेगा। उसको क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव कहेंगे। इंक्लूसिव में क्या होता है सर, इंक्लूसिव में क्या होता है, अगला वाला जो अपर लिमिट है वो दूसरे वाले के लोअर लिमिट में सम्मिलित नहीं होता। जैसे 0 से 10, यहाँ 11 से 20 हो गया। तो यहाँ बाबू देखो जो अपर लिमिट है भोला, है ना, वो अगले वाले जो नेक्स्ट क्लास उसमें नहीं ना सम्मिलित है। तो है ना, मतलब अभी जो बच्चा बाबू 10 मार्क्स वाला होगा उसको किस इंटरवल में रखेंगे, 0 से 10 मार्क्स वाले में। जो बच्चा का वो मान लो 20 मार्क्स आएगा उसको कहाँ रखोगे, तो यहीं पे रखना, इसी कॉलम, इसी क्लास इंटरवल 11 से 20 वाले में। तो यहाँ 10 को ले लिए ना, यहाँ 10 मार्क्स वाले बच्चे को इसी इंटरवल में ले लिए ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंक्लूसिव कहते हैं। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना, मतलब जोड़ लेना। इंक्लूसिव मतलब क्या, इंक्लूड करना। तो अगर ये दोनों देखो क्लास इंटरवल बोला, यहाँ जो क्लास इंटरवल है 0 से 10 है, फिर 11 से कितना है, 20 है, फिर क्या 20 है, 20 है, 20 के बाद क्या 21 से 30 है ना। तो इस तरह से क्लास इंटरवल अगर अरेंज कर रहे हो तो ऐसे मेथड को क्या कहेंगे। उधर क्या देख रहे हैं बाबू ज्योति, गप करने में लगे। ऐसे क्लास इंटरवल को कौन सा मेथड कहेंगे, इंक्लूसिव मेथड कहेंगे ना, इंक्लूसिव मेथड कहेंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है मान लो जरा 10.5 मार्क्स आया, वो कहाँ रखेगा, कंफ्यूज आ गया। जिसको मान लो बाबू 10.5 मार्क्स आएगा उसको कहाँ रखेगा, ओरा में, केरा में, केरो में नहीं है, 10 के बाद सीधे 11, है ना। तो ये वाला मेथड जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगर ऐसा में देल रहेगा तो इसको कन्वर्ट करके ऐसा निकाल लाना है। इसमें बाबू ये बीच में गैप हो गया ना जी, 10 और 11 के बीच में बाबू गैप हो गया ना, 10.5 10.4 गैप हो गया ना। तो इसीलिए इसको यूज नहीं करते, लेकिन आप लोग के लिए जानना जरूरी है। अगर इंक्लूसिव दे देगा तो उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक। अब काउंट करो बाबू, 0 से 10 मार्क्स वाला बच्चा कितना होगा। कल वाला जो क्वेश्चन था 40 मार्क्स का, है ना, 0 से 10 मार्क्स वाला बच्चा कितना आएगा जी, बोलो जी, बोलो बोले गुनगुन, बोलो शिवानी। कल वाला एग्जाम्पल में 40 बच्चा का जो एग्जाम्पल लिए थे, 50 मार्क्स वाला एग्जाम था, उसमें 0 से 10 वाला कितना है, जल्दी बोलो जी। 16। 16। जल्दी से काउंट करो। 11, फिर 11, अब 0 से 10 में क्या करना है, 10 को ले लेना है, इसमें 10 नहीं ना लिया, इसमें 10 को ले लेना, तो 16 आ गया। 11 से 20 वाले में काउंट करो बाबू, कल वाला एग्जाम्पल है, काउंट करो ज्योति। कितना है शांत? सर 10 11 से 20 10 होगा बाबू, चलो 10। 21 से 30, 30 वाले को जोड़ लेना, बोलो बाबू जल्दी से, बाबू बिट्टो जल्दी काउंट कीजिए। ए गुनगुन वीडियो कहाँ बंद कर लीजिए, ए ला बाबू वीडियो ऑन करो, काउंट करो शुरू थी संजना, संजना काउंट कीजिए जी। मयंक बाबू जल्दी काउंट कीजिए, ए निको काउंट करो जी। निको क्या बैठ कर कर रहा है, 21 से 30 वाले में क्या है बच्चा, 21 से 30 वाले में क्या है बच्चा बाबू, जल्दी जल्दी बाबू जल्दी, बहुत पढ़ना भी है। क्या होगा ज्योति, क्या हुआ मयंक बाबू, बोलो 21 से 30 मार्क्स वाले कल वाला जो एग्जाम्पल दिए थे वही एग्जाम्पल बनाना। 21 मार्क्स से 30 मार्क्स वाले कई गो बच्चा आएगा, काउंट कीजिए, खोजिए।
7। 7, गुनगुन 7 बोली। अच्छी बात है, और जिसका गड़बड़ हुआ तो उल्ला उठा बैठे करवाएंगे। बोलो बे अनुज, 31 से 40 बोला, कै गो आएगा बाबू? जल्दी बोलो बाबू, काउंट करो, 31 से 40 कै गो आ रहा है श्रुति? श्रुति, ए ज्योति, काउंट करो, कै गो आ रहा है शिवानी? 31 से 40 मार्क्स? 6। 6। 31 से 40 6, 41 से 50 गो बोला? सर 7 और वो भी 6 ही होगा। 6। देखो कौन ऐड करके 24 होता है, ऐड कर लेना। 6 6 12 7 19, आई जी, 6 6 12 7 19 10 29, 45 स्टूडेंट था जी। हाँ 45 स्टूडेंट था, कल वाला 45 था ना, तो यहाँ 45 कर दो। बोलो, कल वाला 45 स्टूडेंट था ना बाबू, यहाँ 45 कर दीजिए, है ना। अब इसका टैली मार्क बना लो। 16 है तो कैसे बनेगा? 1 2 5 हो गया, और ये 5 हो गया। पढ़ना कितना आसान है, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 5 16, 5 5 10, 5 15, 116। 10 हो गया, 1 2 5 हो गया, 1 2 5 हो गया, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, 6 हो जाएगा, 1 हो गया, आइए 6 हो जाएगा। लिखिए जल्दी। नेक्स्ट बाबू, अब इसका डिसएडवांटेज क्या बाबू? बताओ बाबू, 10.5 मार्क्स वाला कहाँ रखोगे? एरा में रखोगे कि एरा में रखोगे? मान लो ऐसा भी बच्चा होगा जरा 10.5 मार्क्स आएगा, कहाँ रखोगे? अगर इंक्लूसिव टेबल बना रहे बोला तो ऊपर वाला इस क्लास इंटरवल में रखोगे कि इस क्लास इंटरवल में रखोगे? सर ऊपर में समस्या गलत। सर क्या गलत है ऊपर में बताइए। सर ऊपर में 10 से 20 में 13 होगा। 10 से 20 में 13 10 सर। से यहाँ 13 गो है, यस सर। कल 13 ही था। 12 यस था सर। तो सर शैतान का 13 कल। होगा तब ना 45 आएगा। नीचे में 7 होगा सर, सबसे नीचे में। अच्छा इसमें बाबू मान लो 12 था तो 12 25, और 25 शैतानी सब गड़बड़ करता। 25 7 32 44 से हो रहा है जी। शैतान का 20 से कल 30 कैसे में था? 7 हुआ था सर। 20 से 30 में 7 हुआ था। 20 से सर 30 सही में लिखा 7 हुआ गो था, था। वहां पे 12 होगा, उसके नीचे 7 होगा। अच्छा इसमें 7 होगा, चलो उसके कल ये नीचे वाला तो है 6 होगा। उसके नीचे 6 होगा सर। तब उसके नीचे 6 होगा, फिर 7 होगा। शैतान बिट्टू, कूट देंगे पकड़ के। इसमें इसमें सही है। यस सर। चलो ठीक है। इससे नेक्स्ट 30 बाबू, होगा सर। किसमें क्या होगा? बोली बोले बाबू गुनगुन। 21 से 30 वाले में सर 8 होगा। 30 से 40 वाले में 21 से 30 वाले में सर। 8 गो होगा, तो एगो और केरा में घटेगा। सर तो ऐड करने पे फिर 46 आएगा, वो सही है, 7 ही होगा। तो एगो घटेगा किसी में। जगह पे सही है 9 सर। होगा। एक, अरे 21 से 20 वाले में आपको 11 से 20 है ना, तो 11 मार्क्स भी जोड़ना है, और 20 बार दोनों लेना है। 11 से 20 में दोनों लेना है, तो कई गो आ रहा है 11 से 20 वाले बच्चे? कितना ऐसा बच्चा जिसका मार्क्स 11 से 20 मार्क्स 9 है? ये सब शैतान सब है। आँख खोल कर 9 है बाबू, तो टैली भी चेंज हो जाएगा। कैसे काउंट करती हो बाबू शिवानी? बताओ बाबू, पढ़ चुकी हो। 9 हो गया, 8 हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अगर बाबू 10.5 मार्क्स आएगा, उसको कहाँ रखेगा? कहाँ रखेगा बाबू, है ना बाबू? शैतान शांतनी कहाँ रखोगी? कहाँ गई शांतनी? थोड़ा कैमरा डाउन कीजिए शांतनी। शांतनी कैमरा डाउन करो। 10.5 मार्क्स आएगा, उसको कहाँ रखेंगे सर? समस्या हो क्या? तो इसीलिए बाबू इस टेबल को बाबू हम लोग नहीं यूज करेंगे, है ना, नहीं यूज करते हैं। तो अगर जब भी आपको ऐसा का टेबल देल रहेगा ना इंक्लूसिव, तो इसको कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव में। इंक्लूसिव देल रहता तो उसको कन्वर्ट करते इंक्लूसिव में। कैसे करेंगे तो वही आगे सीखना। तो ये आपका बेसिक टर्म खत्म हो गया, है ना। एगो कन्वर्जन है, उसके बाद आपको बार ग्राफ घिंचला बताएंगे, कैसे ग्राफ घिंचेंगे वो बताएंगे, है ना। ठीक। तो नेक्स्ट बाबू क्या बाबू? कन्वर्जन ऑफ बाबू एक्सक्लूसिव बाबू, है ना, इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करना है ना बाबू। हाँ सर, ठीक है।
सीखते हैं, सिखाते हैं तो सीख लेते हैं। तो आपको जो भी है बाबू स्टैटिक्स एकदम मैंने शुरू से बता रहे हैं, ताकि ऐसे हम भी चाहते बाबू तो 9-10 वाला शुरू कर देते, लेकिन वही है टर्म से फेमिलियर नहीं होता, तो फिर जैसे नहीं समझ में आ रहा तो वैसे नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट कन्वर्ट, इसमें एगो और आपको पढ़ना है, किंग पढ़ना है, उसका कंसेप्ट सिखाना है। कन्वर्जन ऑफ बाबू इंक्लूसिव, कन्वर्जन ऑफ, ये सब तो पढ़े में सबको मने लगता है। कन्वर्जन ऑफ inclusive to exclusive, exclusive, मतलब क्या सर, जैसे यही टेबल लेते बाबू, मान लो क्लास इंटरवल कुछ है इसी टाइप का है, क्लास इंटरवल तो ये 0 से 10 हो गया। ठीक, हाँ सर, ये इंक्लूसिव वाला लोग है तो 11 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 21 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 31 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 41 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ठीक, ठीक बोला। तो ये कौन सा फॉर्म है सर, ये आपका कौन सा फॉर्म है, इंक्लूसिव है, कौन सा है, इंक्लूसिव है। ये क्लास इंटरवल किस रूप का है, इंक्लूसिव फॉर्म का है ना। हाँ बाबू, फ्रीक्वेंसी लिखेगा, लिखे का मन है लिखो, नहीं लिखे का मन है छोड़ दो, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट बोला। तो ये कौन से फॉर्मेट का है बाबू, इंक्लूसिव है ना। अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट, तो देखो सिंपल सा है बाबू, है ना, ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होगे तो सीखो। कैसे करते हैं शिवानी, बोलिए शिवानी, बोलिए कैसे करते हैं। ये आपका इंक्लूसिव है, वहां पॉइंट पे ला देंगे और क्या। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, कैसा है, इंक्लूसिव वाला है। तो देखो करते क्या है बाबू, सिंपल सा बात है, जो भी लोअर लिमिट अपर लिमिट है ना, ये लोअर लिमिट हो गया अपर लिमिट हो गया, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट में 0.5 घटा दो, इसमें भी 0.5, देखो लोअर लिमिट में 0.5 घटाना और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना है। मतलब क्या सर, क्या करी बाबू शैतान ने ज्योति, मतलब क्या भोला आप, जितना भी क्लास इंटरवल है तो लोअर लिमिट में आपको क्या करना है, 0.5 लोअर लिमिट में, है ना, आपको 0.5 माइनस करना है, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना, प्लस 0.5 करना। तो ऐसा करने के बाद आपका जो इंटरवल क्लास इंटरवल होगा वह कौन सा बन जाएगा, प्लस करना है, क्या करना, प्लस करना है ज्योति, है ना। ऐसा करने के बाद आपका जो क्लास इंटरवल है वो ऑटोमेटिक एक्सक्लूसिव बन जाएगा। अब समझो शांति से, तेरा में 0.5 माइनस करोगे तो मैंने 0.5, पर लिमिट में 0.5 जोड़ना था 10.5, तेरा में अगला क्लास इंटरवल में अंक बाबू 0.5 माइनस करोगे तो 11 में 0.5 माइनस करोगे तो 10.5 होगा। लोअर वाला में 0.5 घटाना है, अपर वाले में 0.5 जोड़ना है। तो एरा में घटाओगे, ये लोअर लिमिट है ना, हाँ सर, तो 0.5 घटाओगे तो 10.5, एरा में जोड़ोगे 20.5, इसमें 20-21 में 0.5 घटाओगे तो 20.5 होगा, 21.5, 21 में 0 आधा घटाओगे तो 20.5, इसमें जोड़ोगे 30.5। लोअर में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना, अपर में 0.5 प्लस करना। तो ऐसा करने के बाद जो क्लास इंटरवल बनेगा वो ऑटोमेटिक आपका इंक्लूसिव वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉरी वो एक्सक्लूसिव का बन जाएगा। तो इसमें घटाओ तो 0 - 0.5 -0.5 होगा,
मतलब क्या सर, ऐसा करने के बाद जो क्लास इंटरवल आपका होगा, है ना, हाँ सर, जो क्लास इंटरवल होगा बोला, है ना, क्या होगा सर, जैसे इसमें से 0.5 घटाओ, तो इसमें घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -0.5, है ना, से वो माइनस में समझे, इसमें 0.5 जोड़ना है तो 10 में 0.5 जोड़ोगे तो 10.5, है ना, हाँ सर, ये तो बात समझ में आता है कि नहीं। नेक्स्ट, इसमें से 0.5 घटाओ, लोअर में घटाना था, 11 माइनस 0.5 कितना, 10.5, 10.5 हो गया। ये माइनस मत समझने, माइनस नहीं है, रेंज है, रेंज यहाँ से यहाँ। फिर इसमें आप अगली लिमिट में 0.5 जोड़ो तो 20.20.5, है ना, यही काम अगला वाला में करो। 21 में 0.5 घटाओ तो 21 में 0.5 घटाओगे तो 20.5, है ना, ये माइनस नहीं है, बार बार बोल रहे हैं माइनस नहीं है, ठीक। इसमें 0.5 जोड़ो तो 30.30.5, है ना, हाँ सर। इसमें बाबू घटाओगे 30 में, 31 में तो 30.5, अगले वाले में जोड़ोगे तो 40.5, है ना। इससे तनी यहाँ पे बोर्ड टूटा हुआ, सब हमरे ठगता है। 40.5, इरम घटाओगे तो अच्छा 40.5 से 50.5। तो अब ये जो क्लास इंटरवल बच गया, बन गया, है ना, ये जो क्लास इंटरवल तैयार हो गया बाबू मेरे, ये कैसा तैयार हो गया, सोचो, क्या सोचे। अपर लिमिट अगले क्लास का लोअर लिमिट, इसका जो अपर लिमिट है अगले क्लास का लोअर लिमिट, इसका जो अपर लिमिट है अगले क्लास का लोअर लिमिट। तो इस तरह से क्लास इंटरवल जो बन गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया। तो समझा, जब भी बाबू आपको एक्सक्लूसिव करना रहता है तो हम लोग अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते हैं, लोअर वाला में घटाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका ये कैसा बन जाएगा, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लूसिव हो जाएगा, है ना। क्योंकि इंक्लूसिव में ड्रॉबैक है ना, 10.5 मार्क्स वाला के कहाँ रखेगा, एरा में रखेगा कि एरा में रखेगा, कंफ्यूजते रहो। ऐसा बच्चा जो 10.5 मार्क्स लाएगा इसमें रखेगा, किसमें रखेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसीलिए बाबू हम लोग ये यूज करते हैं। तो आपको ग्राफ में ये दिल रहेगा तो पहले इसको कन्वर्ट करना, पहले इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करोगे। ये हो गया एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, है ना, हाँ सर। तो ये आपका बेसिक था, अब आपको ग्राफ के बारे में सिखाते हैं, लिखिए। इसमें तो सब बच्चा मैच्योर है बाबू, है ना, तो पिक्टोग्राफ पढ़ाने की जरूरत है नहीं। कि कोई पढ़े ला भी चाहता बाबू, ज्योति, पिक्टोग्राफ पढ़ी हो, पढ़ी हो ज्योति कि नहीं पढ़ी हो जी, सर नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ी हो जी, हे देवा हो देवा। सर पाई फोरे चार्ट का चीज, फोरे क्लास का बाबू, सर बार ग्राफ ये सब पढ़े हैं। अब पिक्टो ही नहीं पढ़ी, बच्चा वाला, जिसमें गाड़ी को बाबू, है ना, एक गाड़ी, एक एगो क्वेश्चन करवा देंगे भोली, तब क्या करेंगे। डाटा रिप्रेजेंट, अभी डाटा को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, टेबल के फॉर्म में ना, हाँ सर। अब इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के फॉर्म में, डाटा रिप्रेजेंटेशन, REPRESCN, रिप्रेजेंटेशन थ्रू ग्राफ। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है श्रुति, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जान शर्माना नहीं है तो बोलो, नहीं तो बाबू, है ना, बताएंगे। नेक्स्ट बाबू, बोलिए डाटा, है बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बाबू।
ग्राफ में जानती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और बाबू पहला पॉजिटिव एक्सिस निगेटिव एक्सिस। ये श्रुति बोलिए, ना बोलोगी जी? ये श्रुति श्रुति भोली बोले ना जी, सूत गई जी। सर अभी ग्राफ वाला बताइएगा क्या? नहीं भोली, सर तो एक क्वेश्चन बता दीजिए ना थोड़ा सा। क्या भोली भेजो। y इज इक्वल टू 0 है तो कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? अल्लाह, तो अब हमको ग्राफ बताना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछती तो भोली। नहीं सर, समझो। वो क्या वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है ना, तो उसमें बनाना है, तो कैसे बनाए हाँ, उसको? हाँ ग्राफ बनाना है तो पहले तो ग्राफ का कंसेप्ट समझो तब अब होगा। लिखो जल्दी से, बताते हैं। हमको लगा आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लिखो इतना समझाते हैं। तो पता आप है बाबू, सर। अच्छा ठीक है, बताते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कंसेप्ट बताते हैं। आप बाबू देखो, अब यही आपको बाबू क्लास 4 से शुरू होता। तो क्लास 4 में आपको पिक्टोग्राफ पढ़ाया जाता है ना। एगो क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत सारा भूल गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो बार ग्राफ आएगा, थोड़ा सा अगला साल बढ़ोगे तो हिस्टोग्राम आएगा, है ना। तो 8 में शायद नहीं है, 9 में है हिस्टोग्राम आएगा। थोड़ा सा आगे और बढ़ोगे तो आपका 9 10 में लाइन ग्राफ वगैरह देगा, और मोड मीडियन है ना, और ये देगा है ना, मोड देगा, मीन देगा, मीडियन देगा, है ना। तो ये सारा 4 साल आपको इसी में है ना बाबू सर इन्वॉल्व किया हमारा ये जाता है। पाई चार्ट और पाई ग्राफ और हिस्टोग्राम दिया है। भोला आपको बोले ये कंप्लीट स्टडी है, ठीक है ना। अभी स्कूल में पढ़ोगे तो पार्टे पार्ट में पढ़ाया जाता है। एक साल इसमें आपको एक साल लूटा जाएगा बाबू, मान लो है ना 10,000 रुपया स्कूल का फीस है बाबू, तो 1,20,000 मिसलेनियस चार्ज जोड़ 2 लाख रुपया इसमें लूटा जाएगा, 2 लाख इसमें लूटा जाएगा, 2 लाख इसमें लूटा जाएगा, ऐसे ऐसे करके 5 साल लूटा जाता है बाबू। 5 साल ग्राफ पढ़ाया जाता है। तो जब शुरू करवे की होते एक के बार पढ़ लो, दिक्कत क्या है। नेक्स्ट बाबू, ठीक। तो ग्राफ लिखो, इसको समझाते हैं। ग्राफ होता क्या चीज है सर? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानती हो श्रुति की नहीं जानती हो जी? श्रुति बोलिए, ना सुनेगी। देखो ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं ना। ग्राफ का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते बाबू, है ना, और उसके बाद फिर बाबू आगे शैतान श्रुति कॉल कर। बोलो श्रुति, बोलिए। आवाज नहीं आ रहा आपका, नहीं दिख रहा है श्रुति, ब्लर आ रहा है भोली। आवाज सही से जा रहा है? ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर है बाबू श्रुति? तो बाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता है? हलल, बाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होगा श्रुति? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, समझो। ये सब का बाबू क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। देखो बाबू क्या होता है ग्राफ, मन से पढ़ना है। तो देखो अभी ये डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया, टेबल के फॉर्म में ना। हाँ सर, तो इसको टेबल वाला कहेंगे। अब डाटा को बाबू कैसे रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ के थ्रू। कैसे? ग्राफ के थ्रू, है ना। ग्राफ से एनालिसिस करना देखने में खूबसूरत होता है ना, खूबसूरत होता है ना बाबू। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। तो ग्राफ में वो पहला पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ आपको 4 5 में पढ़ाया जाता है। एगो क्वेश्चन इस पे करवा देंगे, अगर भूल गए होगे तो समझ में आ जाएगा ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है।
है ना वो, इसको एगो क्वेश्चन करवा देंगे। तो पहले ग्राफ का मतलब समझो, ग्राफ होता क्या चीज है सर, है ना। पिक्टोग्राफ में बाबू, पिक्टोग्राफ में बोला ग्राफ कहीं कुछ आता नहीं है ना, ये खाली ऐसी नाम दे दिया गया है ना। तो ग्राफ होता क्या चीज बाबू, तो आप लोग बोला इस तरह से पेपर देखोगे, इस तरह से स्क्वायर पेपर देखोगे, इसी पेपर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, है ना। सारे बच्चे के पास होगा इस तरह से स्क्वायर पेपर होगा, यही स्क्वायर पेपर क्या बनता है, ग्राफ बनता है ना, ग्राफ बनता है। ठीक है ना। अब इस पे कैसे क्या करना है, कौन पॉजिटिव एक्सिस होता है कौन निगेटिव एक्सिस होता है, उसको थोड़ा सिखा देते हैं ताकि आपका, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझो भोला। नेक्स्ट बाबू, इतना लिख लिया ना जी, लिखिए बाबू, शिवानी की नहीं लिखी जी, यस सर। लिख ली गुनगुन, सर 2 मिनट साइड हो जाइए। लिखी गुनगुन की नहीं लिखी बोली। लिख लिए सर। हाँ तो फोटो खींच के भेज देना, गुनगुन श्रुति का नहीं दिख रहा, वो बेचारी लिख लेगी, रो रही थी। जल्दी करो जल्दी करो। मैथ वाला कहाँ गया, अभी आप लोग का चेक कर रहे थे। आर्ट लाइट मैथ यहाँ है, ये वाला है, यही वाला देखो। तो ये आपको ग्राफ दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कहाँ नीचे क्लियर कर रहा ना, इतनी को दिखेगा नहीं बाबू, बड़ा दिखेगा, अभी बड़ा दिखेगा, है ना, बड़ा दिखेगा, इतनी सा नहीं दिखेगा। इसको घुमा दें, ठीक। अरे शैतान, कहाँ चल गया। नीचे के जैसे नीचे। हेलो, नमस्ते सर, नमस्ते सर। अच्छा सर, कि 9 बजे बात करते हैं सर, क्लास ले रहे हैं अभी, 9 बजे कॉल करते हैं। नेक्स्ट बाबू, दिख रहा है ना जी, क्लियर जी। देखो यहाँ पे बाबू थोड़ा सा ये स्पॉट आ रहा है, ये जो स्पॉट है प्रोजेक्टर लैंप होता है ना जी, तो ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी ग्लेयर करता है, उसी का यहाँ पे आ रहा है ना, तो उससे हमको मतलब नहीं है। आप नीचे लोग के पे पास बाबू, नीचे कहाँ करें भोला, हद करता है जी। नीचे आपका ग्राफ इतना ही नीचे कहाँ करेंगे जी, ज्यादा थोड़ा करोगे तो ये थोड़ा छोटा हो सकता है। बाकी अब स्मार्ट बोर्ड वगैरह आएगा तो वहां पे आपको बताया जाएगा। ये हो गया, छोटा हो गया थोड़ा, है ना। चलो अब शांति से समझना है। नेक्स्ट बाबू, तो देखो ग्राफ बाबू आप लोग को इसी तरह से यहाँ पे एक वाइट आ जाता ना, ये सबसे खराब लगता है, यही एगो खराबी इसमें है प्रोजेक्टर में। अब ना अगला बार में कुछ जुगाड़ इसका करते हैं, टीवी से बताएंगे। मेन जगह नहीं है बाबू, स्पेस नहीं है, छोटा सा रूम है तो स्पेस नहीं है, समस्या वही हो जाता है। देखो बाबू, शांति से समझना। तो इस तरह से आपको क्या होगा, ग्राफ पेपर होगा, है ना, ठीक है सर। अब ग्राफ पेपर में बाबू कहीं से बाबू, है ना, हम इसको छोड़ते इस रीजन को, यहाँ पे है ना, इसको शांति से समझते चलो। एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। बेसिक ग्राफ का मतलब समझो, है ना। एक यहाँ से बाबू आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो, इस तरह से ग्राफ के बीचों बीच में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ग्राफ पेपर है ना, तो बीच में कीजिए चाहे साइड से कीजिए, कोई मतलब नहीं है। इस तरह से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कीजिए, है ना, ठीक, ठीक सर। और एक क्या कीजिए, वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिए, क्या कीजिए, वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिए, बीच से मान लेते हैं, इधर ड्रा कर लेते हैं, है ना, सर ठीक। कर सकते सर। क्या बोले, बोलो बाबू गुनगुन। सर रेड मार्कर से करिए, पता नहीं चल रहा है। हाँ नहीं चल रहा, वो हम भी देख रहे हैं। ग्रीन वाला पता चलता है, रेड करिए सर। रेड एक कर रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, ठीक।
तो ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, क्या हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, है ना। और इधर बाबू आपका क्या हो जाएगा, क्लियर तो दिख रहा है जी, गुनगुन बोली, नहीं दिख रहा है गुनगुन? दिख रहा है सर। हाँ, ये आपका क्या हो गया, ग्राफ में इस तरह से लाइन ड्रा करोगे तो ये आपका हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, क्या बनेगा, हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, अब समझना है। तो ग्राफ में ये इस लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं और इस लाइन को हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे, ठीक। ठीक बाबू, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है भोला, हॉरिजेंटल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस कहा जाता है ना, एक्स एक्सिस कहा जाएगा, है ना। हाँ सर, ये जो वर्टिकल लाइन है बोला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई एक्सिस कहते हैं। ये आपका बाई एक्सिस है, जहां पे ग्राफ कट कर रहा इसको ओरिजिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं ना, ORIGIN होता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक। इधर वाला ग्राफ बढ़ोगे, इधर वाला ग्राफ पढ़ोगे, इधर वाला पोर्शन को, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स एक्सिस होगा, इसको क्या कहेंगे, माइनस एक्स एक्सिस कहेंगे, ठीक। नीचे बढ़ोगे, नीचे बढ़ोगे ग्राफ में, तो ये माइनस बाई एक्सिस होगा, क्या होगा, माइनस बाई एक्सिस होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस बाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। इतना क्लियर तो दिख रहा है बाबू? एगो लाइट कम कर दे जी, चलो एगो लाइट कम कर दिया, ठीक। नेक्स्ट बोला, अब ओरिजिन के इधर चलोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे इधर, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, किसका जिंदगी बर्बाद हो रहा है जी, इधर हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव इधर वाला क्या करेगा, इधर जो भी लेंगे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो इधर एक्स का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, एक्स का कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स होगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ किसका होगा, एक्स होगा। ऐसे शैतान ढोलक बजाइले सब, अपनो जिंदगी बर्बाद करता है, दूसरों को बर्बाद करने में लगा हुआ है, ठीक। मान लो एक्स का, देखो हमारे पास दो ही तरह का वैल्यू है ना बाबू, एगो पॉजिटिव वैल्यू, एगो नेगेटिव वैल्यू। तो एक्स का पॉजिटिव वैल्यू हम लोग इधर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। वाई का मान लो, अरे शैतान हम लोग बाबू देखो, जो आपका 2D डायमेंशन होता है, जैसे पेपर, ये ग्राफ पेपर है, तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होता है। जो ग्राफ पेपर है भोला, वो आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों होता है ना। ये जो ग्राफ पेपर है, तो देखो इसमें प्रोसीड करोगे बाबू, तो इधर अगर प्रोसीड करते हो तो इधर मेरा क्या बनेगा, एक्स एक्सिस, एगो ऐसे करोगे, लेंथ ब्रेथ दोनों है ना। मेरा एगो स्क्वायर पेपर में भोला, आपका लेंथ भी है ब्रेथ भी है, क्या, लेंथ ब्रेथ दोनों है, क्या, लेंथ भी है सर और ब्रेथ भी है। तो लेंथ ब्रेथ को बोला हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, है ना, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस से, कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस, है ना, ऐसे। इधर एगो एक्स एक्सिस मानो, एगो ऊपर क्या मानो, बाई एक्सिस मानो, ठीक है ना, ठीक बोला। गुड इवनिंग सर। अच्छा, तो इधर इधर क्या लेंगे, पॉजिटिव एक्स वैल्यू लेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस है तो इधर निगेटिव वाला वैल्यू लेंगे, कौन सा लेंगे, निगेटिव वाला लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव वाला। तो इधर हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव एक्स वैल्यू, निगेटिव एक्स का निगेटिव वैल्यू, है ना, निगेटिव एक्स वैल्यू, ठीक। ऊपर, ऊपर की ओर करोगे तो बाई का पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्या होगा, बाई पॉजिटिव वैल्यू होगा, है ना, या पॉजिटिव वैल्यू अब क्या होगा, बाई होगा। तो पॉजिटिव को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पॉजिटिव को प्लस भी करते हैं, ये पॉजिटिव बाई वैल्यू हो गया, ठीक। नीचे आओगे तो ये निगेटिव बाई एक्सिस है ना, तो यहाँ पे बाई का निगेटिव वैल्यू लेंगे, बाई का क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव बाई वैल्यू, है ना। बाई का कौन सा लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव बाई वैल्यू, है ना, ठीक। अब आपको बताना है, इस ग्राफ को वो 4 पार्ट में बट गया, आपका ग्राफ 4 पार्ट में बट गया ना, 1 2 3 4। तो ये जो पार्ट है इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, ये जो पार्ट है बोला इसको क्या कहेंगे, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो, क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ग्राफ में टोटल क्या है, क्वाड्रेंट 4 गो, एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, टोटल कितना क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया,
और ये आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, है ना। ठीक सर, तो ये आपको याद रखना। अब इसमें और भी बहुत सारे चीज हैं। ठीक, नेक्स्ट सीखो इसका जिंदगी। आप लोग को भी ढोलक का आवाज सुनाई दे रहा है जी? नो सर। नहीं जा रहा नो बाबू? सर। देखो तो माइक बढ़िया वाला माइक है तब, है ना, बड़ी ढोलक बजा ले। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसको इधर से चलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इतना समझ में आ गया? ठीक सर। अब कहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन वैल्यू पॉजिटिव है, तो इधर एक्स का क्या पॉजिटिव वैल्यू और इधर बाई का पॉजिटिव वैल्यू। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम लोग बाबू आगे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, तो मालूम लेंथ है ब्रेथ है, तो उसको दो नंबर से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रैकेट में भोला। आप कहीं देखोगे जब ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा, है ना बाबू, कोऑर्डिनेट पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे 3 और 6 लिखल रहेगा। तो पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला बाई कोऑर्डिनेट होता है ना। तो इसमें बाबू कौन कौन सा प्लस होगा, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बाबू, इसमें एक्स, ये एक्स भी वैल्यू प्लस है सर, और बाई भी वैल्यू प्लस है। तो फर्स्ट में दोनों प्लस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट दोनों प्लस होता है। मन से पढ़ना बाबू शुरू से। अरे शैतान, फर्स्ट क्वाड्रेंट केरा केरा से घिरल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इससे और इसी से घिरा हुआ ना, तो एक्स भी पॉजिटिव बाई भी पॉजिटिव, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस कौन माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पार्ट है, माइनस एक्स एक्सिस है और ये प्लस बाई एक्सिस है। ऊपर वाला प्लस पॉजिटिव वैल्यू होता है, इधर निगेटिव वैल्यू, नीचे वाला निगेटिव, नीचे वाला बाई का निगेटिव वैल्यू। ठीक, तो इसमें बाबू कहेगा कौन कौन सा प्लस माइनस होगा, तो एक्स की वैल्यू निगेटिव, तो इसमें एगो निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एगो निगेटिव होगा और एगो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे इस क्वाड्रेंट में देखो, क्वाड्रेंट है कुछ, है ना, एगो ग्राफ को 4 हिस्सा में बांट दिया, तो क्वाड्रेंट मतलब चौथाई, तो एक चौथाई एक चौथाई एक एक चौथाई एक एक चौथाई, 1/4 ऐड करोगे तो 1 होगा। ठीक, अब इसमें कहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू और बाई की वैल्यू। एक्स बाई क्या है बाबू, आपको बाबू मान लो कोई भी अगर प्लेन पेपर हो, तो उसमें लेंथ होता है ब्रेथ होता है ना जी, एगो लेंथ होता है एगो ब्रेथ होता है। तो लेंथ को हम लोग मान लो कि एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाइट वगैरह उसको बाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। एगो और होता है एक और है थिकनेस वगैरह, जिसको हम लोग जेड कोऑर्डिनेट कहोगे। तो आपको 3 को कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ना है हम लोग का भाई, आपको आपको 2 कोऑर्डिनेट पर, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, एगो जेड एक्सिस भी होता है। जैसे ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, इधर हो गया बाई एक्सिस, इधर हो गया एक्स एक्सिस, एगो मार्कर ऐसे ले लो, है ना। तो ये तीनों परपेंडिकुलर हो गया, तो इस तरह से जो बनेगा ये आपका हो जाएगा, है ना। ये जो ग्रीन वाला है ये आपका जेड एक्सिस होगा। तो 3 को अभी आपको नहीं पढ़ना है, 3 को 11 में पढ़ना है ना, 11 में पढ़ना है, ठीक है ना। ठीक, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस कौन सा माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में बाबू एक्स की वैल्यू निगेटिव बाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो एक्स की वैल्यू निगेटिव शिवानी और बाई भी निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट यही ना हिस्सा से बनल है। तो इस ये जो रीजन है इसमें निगेटिव एक्स एक्सिस निगेटिव बाई एक्सिस, इसीलिए दोनों निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव, तो एक्स वाला इधर फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे बना ले, प्लस एक्स से माइनस बाई से, मतलब एगो प्लस होगा और एगो क्या होगा, माइनस होगा, है ना। एगो प्लस होगा एगो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें और भी कॉन्सेप्ट है ना, तो इतना समझ गया। देखो क्या बताया, कुछ नहीं बताया बाबू। ग्राफ है बाबू, उसको बीचे से बाबू एगो लंबा लाइन एगो ये है ना, लेटा हुआ लाइन खींच दो। तो जो सीधा वाला लाइन है उसको बाई एक्सिस कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहेंगे। दोनों लाइन जहाँ पे जाके कट करेगा उसको ओरिजिन कहते हैं। तो जो भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओरिजिन का वैल्यू 0 0 होता है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ओरिजिन के राइट साइड चलोगे तो एक्स का पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन के ऊपर चलोगे तो बाई का पॉजिटिव वैल्यू, है ना। ओरिजिन के लेफ्ट चलोगे तो एक्स का निगेटिव वैल्यू, ओरिजिन के नीचे चलोगे तो बाई का निगेटिव वैल्यू, है ना। इतना हो गया, है ना। ठीक, नेक्स्ट ये आपको क्वाड्रेंट है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन, दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एगो नेगेटिव एगो पॉजिटिव, मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव बाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव बाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव बाई की वैल्यू नेगेटिव। कैसे सर, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट किससे बनल है, अरे फोर्थ क्वाड्रेंट इधर और इधर से बनल है ना, इधर से बना हुआ। तो एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव। आप लोग बाबू ग्राफ पेपर कल लेकर आइएगा, क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे करवाएंगे ना, ग्राफ पेपर में ही करवाएंगे सर, है ना। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे बाबू आगे आपको है बाबू, एक्स एक्सिस पे बाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पे बाई का सारा वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये एक्स एक्सिस पे बाबू, तो बाई एक्सिस क्या है सर, एक्स एक्सिस से कितना ऊंचाई पे है,
बाई एक्सिस के बाई वैल्यू कैसे होगा, धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो बाई बढ़ेगा, इधर जाओगे तो एक्स बढ़ेगा, है ना, ऐसे जाओगे तो दोनों बढ़ेगा। तो कहेगा एक्स पे, एक्स एक्सिस पे बाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मतलब एक्स एक्सिस पे बाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, है ना। अरे एक्स बाबू बाई कोऑर्डिनेट क्या सर है, ये हाइट वगैरह है। तो ये जो एक्स एक्सिस पे लोगे भोला, इसी एक्स एक्सिस पे, तो इसमें हाइट वगैरह नहीं ना, यही ना ओरिजिन है जी, तो यहाँ पे 0 होगा। बाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस पे बाई का वैल्यू 0 होता है, और बाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है ना, ये याद रखना। आप क्या पूछी थी शिवानी, ये बोली। बाई इज इक्वल टू 0 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? तो बाई इक्वल टू 0 है ना, तो बाई इक्वल टू 0 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, सोचो। तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्या? हाँ, एक्स बाई इक्वल टू 0 मतलब बाई का वैल्यू 0, तो बाई का वैल्यू अभी आपको बोले वो एक्स एक्सिस पे बाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पे बाई का वैल्यू, तो एक्स एक्सिस यही ना जो हॉरिजेंटल लाइन है, यही एक्स एक्सिस है। तेरा पे बाई का वैल्यू तभी ना होगा बाबू जब ऊपर बढ़ोगे चाहे नीचे बढ़ोगे। अरे बाई का वैल्यू ऊपर ऊपर बढ़ने से बाई का वैल्यू बढ़ेगा, नीचे बढ़ने से फिर बाई का वैल्यू बाबू निगेटिव में बढ़ेगा, ठीक। और ऐसे बढ़ोगे, ऐसे हॉरिजेंटली बढ़ोगे तो एक्स का वैल्यू चेंज होगा। अब वर्टिकली बढ़ोगे, वर्टिकली ऊपर बढ़ोगे तो सिर्फ बाई का वैल्यू चेंज होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 0 होगा। तो एक्स एक्सिस पे बाई का वैल्यू 0 होता और बाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता। तो कोई अगर कह रहा बाबू कि एक्स की वैल्यू 0, तो कौन से कोऑर्डिनेट पे, तो एक्स की वैल्यू 0 किस पे, बाई पे होगा, किस पे होगा, बाई पे होगा, है ना, बाई पे होगा। तो ये ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा और कोऑर्डिनेट वगैरह पॉइंट इसमें बता देंगे आपको, सर है ऐसा ना, होता है ग्राफ बुक? ठीक है ना। ग्राफ पेपर अभी आप लोग रखे हैं लेकर आइएगा, अलमारी थोड़ा सा ग्राफ में। बता देंगे। ग्राफ बुक ऐसा होता है? अच्छा ठीक है जी, नेक्स्ट कल आप लोग ग्राफ लेकर आएगा, इसको लिख लो, दिख रहा है जी, इसको लिखिए जल्दी से। सर ऐसा ही होता है? दिखाए नहीं ग्राफ जी, सर ग्राफ देखा, ग्राफ बुक यही है ना सर? पेज देखिए, एगो पेज लाइनिंग होगा, एगो पेज प्लेन होगा। हाँ, एक तो पेज पे ग्राफ पेपर है और एक तो पेज हाँ, पे लाइनिंग है इसको ड्रा लिखने करो, की। हाँ इसको ड्रा कीजिए। नहीं दिख रहा है बाबू, ऐसे सर कहना मुझे भी। गुनगुन, नहीं दिख रहा जी। सर ये अभी हाँ सर जी, इतनी जल्दी? नहीं दिख रहा है गुनगुन। दिख रहा है सर। हाँ सर लिखिए, ये किसका है? आपका नहीं जी, हल्ला क्या कर रहे हो जी, नेक्स्ट हो जल्दी लिखिए। कहाँ कहाँ दिक्कत है संस्कृति, हाँ सर। कहाँ कहाँ बीमारी है, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। में क्या बाबू, सर सिंपल इंटरेस्ट सर कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा आज इसको खत्म करते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ा देंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात सर है, आज बस ये एगो सब सिंपल हमें इंटरेस्ट खत्म है कर बाबू। देंगे? अभी खत्म कर देंगे सर? एक्सरसाइज सर वो कंपेयरिंग